चलिए आज हम जैव विविधता के लाभ पढ़ते हैं कि जैव विविधता के क्या क्या लाभ होते हैं, ये सब के बारे में देख लेते हैं। तो जैव विविधता के जो लाभ है वो मानव समुदाय को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से लाभ होता है। किसमें जो जैव विविधता होते हैं वो मानव समुदाय को डायरेक्ट भी लाभ होता है और इनडायरेक्ट भी लाभ होता है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो भोजन है। भोजन जो होता है मानव समुदाय के जो भोजन का जो अधिकांश भाग जो होता है वो जीव जगत को ही प्राप्त होता है। और जंगल है, पौधे हैं, अनेक प्रजातियां हैं मानव भोजन के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका देते हैं। इसी में मानव समुदाय द्वारा 80,000 वन्य पौधे की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिससे भी क्या होता है भोजन प्राप्त होता है। औषधि एवं दवाइयाँ के अंतर्गत आधुनिक प्रचलन में दवाई है, औषधि है, सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें जैव विविधता इस पर बहुत ज़्यादा योगदान होता है। जितने भी प्रकार के दवाइयाँ आते हैं वो औषधियों से ही बनाए जाते हैं। जो प्राकृतिक में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है क्या चीज़, दवाई। जैसे यहाँ पे दिया गया है सर्पेंटाइन, जो सर्पगंधा से बनता है, ठीक है। जो उच्च रक्तचाप किसके लिए, उच्च रक्तचाप के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अब इसमें डायोस्केनिग है तो डायोस्कोरिया यम के लिए किया जाता है। इस दवाई से प्राप्त होता है, इसका स्रोत है विन ब्लास्टिन है जो सदा सुहागन है, इससे प्राप्त होता है, ठीक है, इससे प्राप्त होता है। साइटेरिबिन है जो स्पर्म से प्राप्त होता है। उसके बाद कुनैन है जो सिनकोना छाल से प्राप्त होता है, जो मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रीसियोफल्वियन जो दवाई है वो जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होता है, ठीक है। पेनिसिलिन जो कवक है, जो पेनिसिलियम पौधे से प्राप्त होता है, जो एक एंटीबायोटिक होता है। बेसिट्राइसिन तो ये जीवाणु बैसिलस होता है। इस तरह से बहुत सारे जो दवाई होते हैं या औषधि होते हैं वो क्या होते हैं, पेड़ पौधों से ही पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का आगे। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है पारिस्थितिक स्थायित्व। पारिस्थितिक स्थायित्व क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। पारिस्थितिक स्थायित्व तो ये क्या होते हैं, ये जैविक समुदाय पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है बोल सकते हैं। जो जैविक समुदाय होता है, जैविक समुदाय के जो पारिस्थितिक तंत्र का जब निर्माण हो जाता है तो उसको क्या प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है। जो कम जातियाँ वाले जो पारिस्थितिक तंत्र है शीघ्रता से पुनः पूरित नहीं हो पाते हैं, जो जिसकी संख्या क्या हो जाते हैं, कम जातियाँ होते हैं, वो क्या होते हैं जल्दी से उसमें पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण नहीं होता, वो पुनः फिर से पूरित नहीं हो पाते हैं। और जैसे कि जैव विविधता केवल परितंत्र हेतु नहीं होता है, ये क्या होते हैं किसी भी जाति के अस्तित्व के लिए भी आवश्यकता होते हैं। जो पाल एहरलिख है नामक पारिस्थितिकविद है वो रिवेट पोपर परिकल्पना दी है, ठीक है। इसके अनुसार जिस प्रकार एक रिवेट के वायुमंडल में अपना महत्व होता है, किंतु उसके पंखों रिवेट का महत्व सर्वाधिक होता है, ठीक उसी प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में भी हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जाति पाई जाती है जिसका महत्व होता है। लेकिन क्या होता है कई बार जातियों का महत्व सर्वाधिक होता है, जो कुछ जाति जो होते हैं ना उनका महत्व ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। और किस्टोन भी कहलाता है, क्या कहलाते हैं, किस्टोन भी कहलाते हैं। सामुदायिक संरचना पर एक प्रमुख प्रभाव डालता है, जैसे वायुयान अन्य रिवेट की तरह किस्टोन प्रजाति के अतिरिक्त अन्य होते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनकी कुछ क्या होते हैं बहुत ज़्यादा
मुख्य रोल होता है। और जैसे जातीय की जो कमी होती है, प्रभाव होता है, और उसके जो बोल सकते हैं खतरनाक स्तर तक नहीं हो पाता है। वायुयान के जो पंख होते हैं, रिवेट अलग होने का प्रभाव वायुयान पर पारिस्थितिक तंत्र में कीस्टोन जाति खत्म हो जाती है। ठीक है, यदि वायुयान के जो पंख होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो कीस्टोन जाति होती है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। औद्योगिक विकास के कारण भी पर्यावरण प्रतिदिन मानव के लिए हानिकारक होता जा रहा है। तो ये भी एक प्रमुख रोल है, जिससे क्या हो रहे हैं, पर्यावरण में जो रहने वाले हैं वो विभिन्न परिस्थिति के दृष्टिकोण से मानव समुदाय के हित में अभी भी संलग्न है। मृदा निर्माण है, अपशिष्ट निर्धारण है, वायु है, जल शुद्धिकरण है, पोषण चक्रीकरण है, सौर ऊर्जा है, अवशोषण है, जैव भू रासायनिक है, या जैव चक्रों का प्रबंधन है, या जैव विविधता पर निर्भर करता है। और ये सब क्या करते हैं, सभी सेवाओं का प्रतिवर्ष पारिस्थितिकी मूल्य 33% होता है। जैसे ट्रिलियम यूएस ये सब पाए जाते हैं। विश्व के कुल सकल उत्पाद का 2 गुना भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं सामाजिक एवं सौंदर्यात्मक महत्व। सामाजिक एवं सौंदर्यात्मक महत्व के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है। तो सामाजिक एवं सौंदर्यात्मक महत्व के अंतर्गत पृथ्वी की जैव विविधता हमारे विभिन्न रूपों में सामाजिक सौंदर्यात्मक महत्व है ना, क्योंकि सौंदर्यात्मक रूप से और सामाजिक रूप से भी जो पारिस्थितिक में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इन विविध लाखों करोड़ों लोगों का शिकार है, मत्स्य है, पदयात्रा है, शिविरीय आवास है, पर्यटन है। इस सब की प्रक्रिया जो होती है जीवों को देखने हैं, अन्य प्रकृति पर भी आधारित होता है, उसको आनंद लेते हैं, तो वो क्या होता है, सामाजिक और सौंदर्यात्मक महत्व होता है। जो मनोरंजन के लिए भी क्या किया जाता है, जीवन यापन के स्रोत भी एक बड़े वर्ग को प्रदान करते हैं। फिर होता है जर्मोप्लाज्म के स्रोत। जर्मोप्लाज्म या सोर्सेस ऑफ जर्मोप्लाज्म दिया है। तो जो पेड़ पौधे हैं या उसके जो जर्म होते हैं उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो कैसे करते हैं, जैव विविधता विभिन्न प्रकार के अति महत्वपूर्ण जर्मोप्लाज्म के स्रोत होते हैं। ओराइजा निवारा जो एक उदाहरण है, यहाँ भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम है, फिलीपींस है। 1970 है। 1,16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल ग्रासी स्टन वायरस है के कारण नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो इसको भी क्या किया गया, इस वायरस को निरोधन करने के लिए क्या आया था, ओराइजा निवारा की उपस्थिति में किया गया था, जिसकी वजह से धान की फसल बच जाती है। और वैज्ञानिकों ने धान के ओराइजा सटाइवा जो होते हैं ना, ओराइजा सटाइवा है, ओराइजा सटाइवा में निवेशित किया गया, जिससे चावल की पैदावार बढ़ती गई और विषाणुरोधी का किस्म संभव हो सका। इस तरह से इंडोनेशिया में उगने वाले कांच घास में पाई जाने वाली जीन का संकरण करके गन्नों की जो लाल विलगन है ना, कौन सा विलगन है, लाल विलगन है, लाल विलगन रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक किस्म विकसित किया गया, जिससे गन्ना उत्पादन में क्रांति सूत्रपात संभव हो पाया। इस तरह से इसमें पाया जाता है। मानव कल्याण के स्रोत देख लेते हैं। तो मानव कल्याण के स्रोत के अंतर्गत क्या होता है, फसलों जैसे कि फसली पौधे है, गेहूँ चावल है ना, गेहूँ चावल है, दालें हैं, कपास है, सरसों है, सूर्यमुखी, मसाले हैं। ये सब से भली भांति परिचित है, लेकिन इनके अनेक पौधे हैं। ये आर्थिक रूप से महत्व होते हैं और ये क्या करते हैं, प्राकृतिक में बने रहते हैं। जैसे पेनिसिलियम ले लेते हैं, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन प्राप्त होता है, प्रतिजैविक है ना। और सिनकोना से प्राप्त कुनेन है, जो मलेरिया के लिए उपयोगिता है। इस तरह से ये पाया जाता है और मानव समुदाय इन पौधों के लाभ से वंचित हो जाता है।